Hello everyone, welcome all, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in today's video, I am going to show you my notes, how I made my notes and how it benefited me during my different examinations related to higher education like UGC, NET, JRF, GATE and during my PhD examination also. I hope it will be beneficial for you. बाकी सबका अपना अपना स्टाइल होता है नोट्स बनाने का, बट आई विल शो यू माई नोट्स हाउ आई मेड इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सारे नोट्स अरेंज करके रख लिए हैं क्योंकि काफी दिन से ये रखे हुए थे और उसकी इसकी वजह से थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया था, तो मैंने उसको अरेंज करके रख लिया है जिससे आपको इजिली दिखा सकूं मैं। तो चलिए देखते हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए आप इफेक्टिव होगा। तो जब भी आप स्टडी करने जा रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और एनी ऑफ द एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड सिलेबस। ठीक है, सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आपको ये करना है कि आपको पहले सिलेबस डाउनलोड करना है। और ये मेरा सिलेबस है, सिलेबस में मैंने ये किया था कि दो है सिलेबस की, मेरी दो कॉपियां हैं जिसको मैंने प्रिंट आउट करा रखी थी, जिसमें मेरी आदत है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहीं कुछ पढ़ा, ठीक है, किसी बुक में पढ़ा या फिर कोई ऐसी चीज है जो मुझे बार बार नहीं याद हो रही है, तो वो उसको मैं ये करती थी, मैं उसको यहीं पे अपने सिलेबस में ही, जैसे मान लीजिए मेरा सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी के जो थिंकर्स वगैरह होते हैं या फिर कोई जो ऐसा है जो कोई अदर, जैसे मैरिज एंड फैमिली एंड किनशिप है, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी है, डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, इससे रिलेटेड अगर इसमें कोई फैक्ट है, कोई चीज है, कोई थिंकर्स की बुक है, कुछ भी है ऐसा जो मुझे याद नहीं हो रहा, छोटी छोटी चीजें, ठीक है, जो कि पॉइंट फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, तो मैं उसको ऐसा करती थी, मैं उसको यहीं पे लिख देती थी। अब यहीं पे लिखने का मेरा रीजन ये था कि जब भी मैं इसको सिलेबस बार बार देखूंगी तो वो चीजें मुझे याद हो जाएंगी। तो ऐसे करते करते ये जो मेरा पहले जो मैंने सिलेबस निकाला था वो पूरा फिल हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने किया कि दूसरा मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया और उसमें इसको अटैच कर दिया, उसमें भी मैंने नोट कर लिया था क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पढ़नी होती है, तो आपको यहाँ पे फैक्ट्स थोड़े बहुत लिख लेने होंगे, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। और मेरी आदत है कि बहुत मैं मैसी करके पढ़ती हूँ, ठीक है, सारी चीजें, बहुत लोग पढ़ते हैं उनकी बुक्स एकदम नई लगती हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम निकालना है, आप ऐसा पढ़िए जैसा मन होता है पढ़िए, ठीक है, वो आपकी बुक्स है, आपको उस पर डिपेंड करना है, किसी की और किसी को ऐसा नहीं है कि फॉलो करना है, ठीक है, आप खुद को फॉलो करिए। उसके बाद आपको करना है क्या है, जब आप स्टडी करने जा रहे हैं तो आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप कोई ना कोई रेफरेंस बुक को आप पढ़ेंगे, ठीक है, अपने स्टडी में एड ऑन करेंगे। तो जो भी रेफरेंस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, उस रेफरेंस बुक को सबसे पहले फर्स्ट टाइम में आपको रीड करना है, कुछ समझ में आए या ना आए, आपको रीड करना है, ठीक है, जो कि मैंने किया, मैं वही सेम आपको बता रही हूँ। आपको समझ में आता है तो आप जरूर फॉलो कर सकते हैं, वरना आप अपने स्ट्रेटेजी पे चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई ऐसी है ना कि उस दौरान हम गाइड से पढ़ के पास हो जाते हैं, ठीक है, और हमें कुछ डीप नॉलेज नहीं होता। फिर जब हम आते हैं कंपटीशन में तो हमें पता चलती है अपनी सच्चाई, ठीक है, कि भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी डीप स्टडी, ठीक है, जो कि हमें कंपटीशन में जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, आप फर्स्ट टाइम रेफरेंस बुक को पूरा पढ़िए। उसके लिए कोई भी कंपटीशन आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आप यू हैव टू गिव योर सेल्फ 6 मंथ, ठीक है, मिनिमम 6 मंथ। तो आपको 6 महीने तो देने ही पड़ते हैं, 6 महीने में आप करिए, 1-2 महीने आप जल्दी जल्दी रीड कर लीजिए जो सारी चीजें हैं, जो रेफरेंस बुक हैं, क्योंकि उसके बाद आपका फ्लो बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी, जब आप एक चीज पढ़ लेंगे, कई बार जान जाएंगे उसको, ठीक है, कि होता क्या, जैसे अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो हमारे यहाँ फंक्शनलिज्म की बात करें, बेसिक सा पॉइंट है, तो फंक्शनलिज्म में होता क्या है कि हम फंक्शनलिज्म ऐसे उठाएंगे और बात करेंगे कि दुर्खीम ने फंक्शनलिज्म पर बात किया, तो दुर्खीम ने क्या कहा है ये तो हम जान जाएंगे। देखो ये रट्टू तोता वाली बात हो जाएगी ना, कि भाई रट के, लेकिन रटने से होता नहीं, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो पूरा एनालिटिकल बेसिस पर हो रहा है, ठीक है। तो जब हम बुक उठाएंगे और बुक में हम मान लीजिए हम स्टडी स्टार्ट कर दी और हम बात करें तो हम फंक्शनलिज्म देखते हैं कि फंक्शनलिज्म, और अब हम ये जानते ही नहीं कि व्हाट इज फंक्शनलिज्म, बट हमने स्टार्ट कर दिया कि दुर्खीम ने उस पर ये कहा है, दुर्खीम की ये बुक है, उनके फंक्शनलिज्म की इस ये सिद्धांत दिया है, उन्होंने फंक्शनलिज्म पे ये कहा था। कितना याद कर लेंगे, एक लिमिट नहीं है किसी भी चीज की, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाटा हैं, डाटा नहीं याद होते हैं, ईयर नहीं याद होते हैं,
ठीक है, इस वजह से तो क्रोनोलॉजी गड़बड़ कर दी एग्जाम में, तो ईयर नहीं याद होते। तो आप जब ये जान लेते हैं कि व्हाट इज फंक्शनलिज्म, तो जब फंक्शनलिज्म आप जान लेंगे उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको इजिली याद हो जाएंगी और याद करनी भी नहीं पड़ेगी, आप एक्टिविटी बिठा लेंगे। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आप रेफरेंस बुक को पहले पढ़ डालिए, जैसे कि मैंने पढ़ा था। और फर्स्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाना है, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत लिख लिया था, बट आपको नहीं बनाना है। लेकिन सेकेंड टाइम हमने अच्छे से नोट्स बनाया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम मैंने नोट्स बनाया था, आई डोंट कंसीडर दैट एज माई नोट्स। तो मैंने जो सेकेंड टाइम बनाया था, तो उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा उसको मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाया। तो उस समय के जो मेरे नोट्स थे वो बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड का मतलब इतने भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने शॉर्ट ही करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं हुए मुझसे। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि सोशियोलॉजी क्या है, इसके कितने स्कूल्स हैं, किसने किसने क्या किसके किस किसके कौन कौन से स्कूल में इसको डिवाइड किया गया है। फिर व्हाट इज फंक्शनलिज्म, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज जो है बहुत सारी चीजें, जितने भी सिद्धांत थे, मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। और उसको पढ़ते पढ़ते मुझे काफी सारे डिफरेंट थिंकर्स, उनके बारे में आइडिया लगा कि चल क्या रहा है सोशियोलॉजी में, चल क्या रहा है समाज में, चल क्या रहा है, किस चीज पे बात हो रही है। हमें पहले तो यही आइडिया नहीं होता भाई, मुझे नहीं था, आप लोग को हो सकता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बीएससी था, ठीक है। तो अचानक से मैंने स्विच किया था, मुझे आइडिया नहीं था। अगर आपको आइडिया है तो इट्स वेल बेटर फॉर यू, तो आप डायरेक्ट जो है नोट्स मेकिंग कर सकते हैं या फिर आगे स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारे स्कूल हैं जो सोशियोलॉजी के, दो स्कूल में सिंथेटिक में और उसमें बांटा गया है, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म क्या है, तो सबसे पहले फंक्शनलिज्म देखिए कि किसने किसने कहा है, इसके प्रकार वाले होता क्या है, उस पर किसने वर्क किया, उसके बाद रेडफील्ड ब्राउन का जो फंक्शनलिज्म है, ये सारी चीजें मैंने बहुत ब्रॉडर उसमें लिखी थी, ठीक है, वे में। और ये मेरे सेकंड टाइम के नोट्स थे, देखिए यहाँ पे सारे जितने भी थिंकर्स हैं, जब मैंने पढ़ा तो मैंने सारे थिंकर्स को यहाँ पे नोट कर लिया फंक्शनलिज्म पे, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो बुक मैंने ये रेफरेंस बुक से लिखी थी, इसमें सोशियोलॉजी में यूनोमिया, यूफोरिया, इन सारी चीजों पर रेडक्लिफ ब्राउन ने बात किया है। तो इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया था, जितना भी उसमें जो 10-12 पन्ने का एक चैप्टर था, ठीक है, उस सारी चीजों को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया था। यहाँ पे देखिए लिटिल कम्युनिटी एंड, यहाँ पे इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे नोट करके रखा था। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी जो है, इसको भी मैंने यहाँ पे पूरा नोट कर लिया था। तो ये मेरे सेकंड टाइम के नोट्स हैं। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी का है ना, कम्युनिटी है, उसके बाद कम्युनिटी का ये जो है यहाँ पे इसको जो है डिफरेंशिएशन है इसका। तो इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे अच्छे से नोट करके नोट्स बना लिए थे। तो काफी बड़े नोट्स हैं और काफी कुछ है, ये सारा आगे पीछे हो गया है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैंने ऐसे नोट कर लिया था। सेकंड टाइम के नोट्स जो कि मैंने थोड़े से ब्रॉडर सेंस में बनाए थे, क्योंकि आइडिया नहीं होता है। और उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने जब सेकंड थर्ड टाइम मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उस दौरान के मैं नोट्स आपको दिखाती हूँ। थोड़े बहुत इधर उधर हो गए हैं, थोड़े मैसी हो गए हैं, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम के नोट्स थे मेरे। और जहाँ पे देखिए, ये मेरे थर्ड टाइम के नोट्स थे, जो मैंने थर्ड टाइम पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये काफी कुछ आपको ऐसे पूरा पेज जो है पूरा फिल लग रहा होगा, लेकिन ये काफी जो है क्रिस्प फॉर्म में है, ये सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई है ना। ये सारे यूनिट वाइज है, ये यूनिट वाइज मैंने बुक से या फिर जैसे ऑनलाइन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहां से मैंने ये पूरा जो है, जैसे ये कौन सी यूनिट है, ये यूनिट नंबर है हमारी, ये आर्ट एंड एस्थेटिक वाला जो टॉपिक है उसमें है यूनिट नंबर 9 और आई थिंक 10, ये जो यूनिट है इसका है। यहाँ पे देखिए ये यूनिट नंबर 10 है, तो इसको मैंने काफी क्रिस्प फॉर्म में बनाया था। जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लिए थे। उसके बाद ठीक है, ये इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी की बात करें, जो हमारी यूनिट है, यूनिट में भी कई सारे जो है सब टॉपिक्स जो है उसका मैंने, यूनिट का पहला जो टॉपिक है हमारा कल्चर एंड इन्वायरमेंट न्यू रिलीजियस मूवमेंट, तो ये पहला टॉपिक था इसका। तो मैंने उसमें पहला आई थिंक जो भी टॉपिक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के मैंने बनाए थे। फिर पिलग्रिज्म एंड रिलीजियस टूरिज्म का है, रिलीजन एंड इकोनॉमी का है, इसका मैंने यहाँ पे बना दिया था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पेज इसलिए जगह, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है ना, तो ये मैं इसको ऐड करने के लिए जगह छोड़ी है कि जब भी मुझे कुछ मटेरियल मिलेगा तो मैं इसको वहां पे ऐड कर दूंगी, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4 में, तो यहाँ पे मैंने इसको देखिए, यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा है, डीएन धरावरे हैं और
काफी सारे थिंकर्स जो हैं, डैनियल थॉर्नर हैं, सपक नायक हैं, इन सारे का हमें यहाँ पे जो है जो इन्होंने दिया है क्लासिफिकेशन, ठीक। एग्रेरियन जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है, उन सारी चीज को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। उसके बाद है अग्रेरियन एंड पीस एंड अनरेस्ट, तो इसमें काफी सारे जो जितने भी रिवोल्यूशन होते हैं, आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, तो ये सारे जो है यहाँ पे ये रिवोल्यूशन हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे है अर्बनिज्म, अर्बनिटी एंड अर्बनाइजेशन, तो इसकी कुछ बुक्स हैं और इस पे इसके बाद जितने भी मटेरियल मुझे मिले, जितने भी थिंकर्स मिले, उन सारे का क्लासिफिकेशन, उनका सब कुछ यहाँ पे मैंने ऐड। के बाद बात करें यूनिट नंबर 9 का, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है, तो इसमें देखिए यहाँ पे विलियम वाइट एंड लेंसकी, वेबलन, इन सारे लोगों ने जितनी भी बातें की हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन किए हैं, इन सारे को मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। तो जो यूनिट है उनके टॉपिक्स हैं, उनका मोस्टली एक पेज में सारा नोट्स जो है यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है, और नोट्स मैंने वही वही बनाए हैं जो कि मुझे नहीं आते थे। हर एक चीज मैंने अपने नोट्स में नोट नहीं किया है, मैंने उन्हीं चीजों को नोट किया है जो मैंने बुक्स, रेफरेंस बुक से पढ़ी, उसका तो मैंने बनाया था, तो वो तो काफी बड़े थे मैंने, लेकिन हाँ ये था कि मैंने उसको बाद में रिवाइज किया था, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने उसको ब्रॉडर सेंस में कुछ बना दिया है तो मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगी, मैंने उसको रिवाइज भी किया था मैंने, ठीक है। क्योंकि अब आपको बहुत एनालाइज करके पढ़ाई करने की जरूरत है, अब आपको वन वर्ड वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपका जो फॉर्मेट है एग्जामिनेशन का वो यूपीपीसीएस यूपीएससी लेवल का जा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हम बात करें, मैंने उसको भी उस तरीके के नोट्स भी बनाए थे, जैसे मैंने कोई पीवाईक्यू सॉल्व किया या फिर किसी ऑनलाइन या कहीं भी मुझे कोई क्वेश्चन मिले और मुझे वो नहीं आता है, तो मैंने उसको एक जगह नोट कर लिया था। उनके भी नोट्स मैंने एक कॉपी में बना लिए थे, कुछ पेजेस में बना लिए थे, और मैं उसको बार बार जब रिवाइज कर रही थी तो मुझे वो रिकॉल हो जा रहा था, तो पीवाईक्यू का जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया था, ठीक है। जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 है और इसमें वही सारी चीजें हैं जो पीवाईक्यू के हैं, ठीक है। पीवाईक्यू मुझे जो क्लियर नहीं हुआ, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, ये जो डाउट थे, मैंने उसको यहाँ पे नोट कर लिया था, ठीक है। देखिए वन वर्ड्स में नोट कर लिया, तो जैसे अब काफी सारे जो थिंकर्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आउट ऑफ सिलेबस हमारे पास कई बार कुछ थिंकर्स आने लगे, जैसे कि इस बार एग्जाम में आया था तो मैंने यहाँ पे काफी सारे थिंकर्स मुझे मिल गए थे, ठीक है। तो इससे भी सारे जो चीजें थी वो क्लियर होती गई। अब बात करें थिंकर्स की, तो थिंकर्स को भी मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने थिंकर्स एक तो रेफरेंस बुक से जब मैंने पढ़ाई की, उसके बाद दूसरी जब मैंने ऑनलाइन पढ़ा, या फिर मैंने जो और बुक से थिंकर स्टार्ट किया, आर के मार्टिन की मिडिल रेंज थ्योरी की, तो मैंने मिडिल रेंज थ्योरी क्या होती है तो मैंने अपने दिमाग में उस चीज को लर्न किया, समझा क्या है, करना क्या चाहते हैं मर्टन। बट मर्टन ने मिडिल रेंज थ्योरी दी, इस चीज को मैंने नोट में लिख दिया, ठीक है, कि मर्टन की थ्योरी कौन कौन सी थी। जैसे कि अभी गारफेंक्यू की है, गारफेंक्यू की जो थ्योरी है, थ्योरी में गारफेंकल ने कौन कौन सी थ्योरी दी, जैसे है लॉजर, ब्रॉडर, अकाउंटिंग, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, रेशनैलिटी। उसके बाद ग्लॉसिंग है, जनरलाइज्ड एल्सवेयर जोशुआ मार्विच की है, सॉफ्ट फ्लोर प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे जो है नोट कर लिया था, ठीक है। और होता क्या है, इस चीज को मैंने बार बार उस चीज को पढ़ा, सुना, ईयरफोन लगा के, ठीक है, जैसे भी मुझे हो रहा था कि लॉजर ब्रॉडर है क्या, ग्लॉसिंग है क्या, तो इन चीजों को मैंने समझा, टॉपिक है, कीवर्ड्स है, वो मैंने नोट कर लिया, क्योंकि काफी सारे की आपके जो क्वेश्चन है वो आपके कीवर्ड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप उस चीज को जानते रहेंगे क्या है, और जो कीवर्ड है अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ गया तो आप वहां से उसको इजिली टैकल कर लेंगे। जैसे कि ये है कार्ल मैनहीम की, तो कार्ल मैनहीम की भी सारी जो बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, तो उन्होंने आइडियोलॉजी की तीन की तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है, कितने पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया है, इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। बट यूटोपिया क्या होता है एंड आइडियोलॉजी क्या होती है, क्या डिफरेंसेस होती है, इसको मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि अगर हम आइडियोलॉजी क्या होती है एंड यूटोपिया क्या होती है, इस चीज को हम पूरा लिखेंगे तो वो पूरे बुक तैयार हो जाएगी, उसको आपको नहीं करना। हाँ, उसमें आपको एक दो वर्ड्स, आइडियोलॉजी क्या होती है, यूटोपिया क्या है, तो इसको आप एक लाइन, एक वर्ड, दो वर्ड, चार, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, वो मैंने भी किया है, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे आइडियोलॉजी है, तो आइडियोलॉजी क्या होती है? तो मैंने इसको देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो है 2 पॉइंट में 2 एरो से करके और उसको बता दिया कि एक विशेष होती है कि मतलब कि ये होती है स्थानीय होती है और दूसरा जो है ये समग्र होती है, यानी समग्र मतलब पूरे समाज पे लागू होती है। ठीक है? अब समग्र होती है ये समझ में नहीं आएगा तो हम एरो करके लिख देंगे कि पूरे समाज पे। अब इससे कि कुछ बुक्स की जो कि हमारे यहाँ थिंकर्स से रिलेटेड बुक्स होती हैं या फिर थ्योरीज़ होती हैं, तो ये मैंने पूरे नोट बनाए थे जो जो कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा वहाँ से भी है और या फिर मैंने किसी बुक से पीवाईसी को सॉल्व किया तो उस बुक्स में जो कि मुझे नए लगे, थ्योरी मुझे नहीं लगी, तो क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो ज़्यादातर नया ही लग रहा था। तो जैसे यहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया, सोशल फैक्ट किसने दिया, उसके बाद ह्यूमन ग्रुप किसकी बुक है, रिमेंबर्ड विलेज किसकी है, ये सारी ह्यूमन सोसाइटी, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और ये बुक जो है पूरे बुक की या थोड़े बहुत जो थ्योरी मुझे नहीं समझ में आई थी, इधर-उधर मैंने नहीं पढ़ा था, इतनी पतली सी कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 पेज होंगे। थिंकर्स रिलेटेड थ्योरीज़ हैं, उन सारे थिंकर्स के जितने भी हमारे सिलेबस में थिंकर्स हैं, उन सारे थिंकर्स की जो थ्योरीज़ हैं, वो मैंने एक जगह इकट्ठे लिख लिया था। ठीक है? तो ये सबसे पहले जो एंथनी गिडन्स की हैं और एंथनी गिडन्स की बात करें तो उन्होंने लेट मॉडर्निटी कॉन्सेप्ट दिया एंड पॉपुलराइज्ड रिस्क सोसाइटी का दिया। उसके बाद इन्होंने मेमोरी ट्रेसेस को भी दिया, तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। जैसे किसी में जो है क्लासिफिकेशंस है ना, तो मैंने क्लासिफिकेशंस भी यहीं पे लिख दिए थे। तो ये जितनी भी इसमें मिक्स है, थोड़ा बहुत थ्योरीज़ भी हैं, पर ज़्यादातर बुक्स जो है बुक्स भी हैं और बाकी तो थ्योरीज़ हैं। तो ये एंथनी गिडेंस की हैं, जो सारी थ्योरीज़ हैं वो एक जगह हो गई और फिर उसके बाद मैनुअल कैसल, जीएस घुरिए मैंने थोड़ा बहुत छोड़ भी दिए थे कि जो नहीं मिला मुझे और लाइट चली गई थी, थोड़ा अंधेरा हो गया था। ठीक है, बट उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी और उसके बाद ये कॉफमैन की बुक्स हैं, तो ठीक है? और बुक्स भी हैं और थ्योरीज़ भी हैं, जैसे मैंने बताया थोड़े बहुत बुक्स भी हैं और थ्योरीज़ भी हैं और ये सारे हैं जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, अपने से पढ़ा, पीवाईक्यू पढ़ा, वो सारे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया था, जिससे मैं इसको लास्ट टू लास्ट में इसको रिवाइज़ करती रहूँ और रिवाइज़ करने से ये होता है ना कि कई बार नहीं ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आपको कीवर्ड से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? बहुत मेरे नोट्स क्योंकि इधर-उधर रखे थे मैंने अरेंज किए बट कई बार कंस्ट्रक्शन की वज़ह से बार-बार मुझे वीडियो कट करनी पड़ रही थी, बहुत शोर-शराबा हो रहा था, जिसकी वज़ह से फिर मेसी हो गए। तो उम्मीद है मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा और वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं या फिर पीएचडी के लिए पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो कर लीजिएगा और कोई क्वेरी है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ओपन डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पर आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ हम भी आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अगर कोई क्वेरी है, आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर सजेस्ट करिएगा, मुझे भी थोड़ी हेल्प हो सकेगी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।